तो अपन ने कांचन पर्वतों को देख लिया। 200 कांचन पर्वत होते हैं, राइट। और वो कांचन पर्वतों के ऊपर जो देव निवास करते हैं, जो देवों के भवन होते हैं, उनका एंट्री गेट किस साइड होता है? तो सरोवर की डायरेक्शन में उनका एंट्री गेट का मुख होता है, राइट। इसलिए यहाँ पे बोल दिया है कि वो सरोवर की ओर उनके जो नगर है, जो देवों के नगर है, उनके जो द्वार है वो सरोवर की ओर होने से वो पर्वतों के द्रोहों के सन्मुख कहा गए हैं, राइट। तो सोचिए वो इतने बड़े बड़े पर्वत और उसके ऊपर देवों के नगर और उनके एंट्री गेट का मुख, कैसा वो सीन होता होगा। और फिर क्या बोला, सरोवर से आगे 2092 2/19 योजन आगे जाएंगे तो नदी द्वार से संयुक्त दक्षिण उत्तर भद्रसाल वन की वेदी है। तो ये अपन डायग्राम में देखते हैं कि ये वेदी कहाँ पर है। फाइन, यहाँ पे आप देखें ये सरोवर फिनिश हुआ, यहाँ कांचन पर्वत फिनिश हुआ, राइट। अब यहाँ से अपन आगे जाएंगे। एक और डायग्राम था जो हाथ से ड्रॉ किया हुआ है, वो खोल दीजिए, उसमें और अच्छे से क्लियर से दिख पाएगा। कोई बात नहीं, तो उसमें और क्लियर से दिख जाएगा। फाइन, ये वाला, राइट। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बिल्कुल एग्जैक्ट बना हुआ है। यहाँ एक एक कांचनगिरी बनाई है, वैसा वैसा आपको 5-5 समझ लेनी है। और यहाँ से ये जो यहाँ एक एग्जिट गेट होगा, फिर यहाँ से अपन थोड़े आगे जाएंगे तो एक वो और गेट आएगा, राइट। और फिर क्या बोला कि यहाँ पे ये इस साइड वन वेदी बनी हुई है। तो ये अपन 2092 2/19 योजन ऊपर जाएंगे तो अपने को वन वेदी मिलेगी। एक मिनट, इस वाले डायग्राम में आ जाओ। इसमें अलग कलर की वन वेदी बनी हुई है। यहाँ से सरोवर से लास्ट सरोवर फिनिश किया, फिर 2092 2/19 योजन अपन आगे जाएंगे तो अपने को चारों दिशा में, आप देख रहे हो ये पूरा भद्रसाल वन है, उसकी बॉर्डर पर पूरी वन वेदी है। और ये भी, ये जो पूरा वन है वहाँ पे ये देवकुरु उत्तरकुरु वो पूरी वन वेदी इधर बनी हुई है और यहाँ पे भी वन वेदी बनी हुई है। तो यही समझाना था। इस प्रकार से आज आपने सरोवरों के बारे में, सरोवरों के आजू बाजू में जो कांचन पर्वत है उसके बारे में, कांचन पर्वतों के ऊपर देवों के भवन है उसको भी समझा, राइट। और ये वन वेदी को भी देख लिया कि किस तरह से वन वेदी, सो द एग्जैक्ट डिस्टेंस फिक्स है कि कितने योजन आगे जाके आपको यमकगिरी मिलेंगे, हर एक सरोवर के बीच का डिस्टेंस कितना है, सरोवर के बाद फिर जो वन वेदी के बीच का डिस्टेंस भी 2092 2/19 योजन बता दिया। इस तरह से कितना सिस्टमेटिक यहाँ पे आचार्य महाराज ने अपने को एकदम परफेक्ट मैथ्स काउंट करके यहाँ बताया हुआ है। अपन तो सिर्फ श्रद्धा से विजुलाइज करके उसकी महत्वता को ही समझ सकते हैं। आज इतना ही। जिनवाणी स्तुति। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी, त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र। अल्पश्रुतं श्रुतिवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। जय बोले अनंतानंद शिव परमेश्वरी भगवान की जय। दयानिधि श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। युग प्रमुख श्रवणाचार्य घणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराग सागर जी महाराज की जय।
द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय। तीन लोक के समस्त अकृत्रिम चैत्यालयों की जय। अपन जम्बूद्वीप में विदेह क्षेत्र को समझ रहे थे और विदेह क्षेत्र के भी दो पार्ट किए थे, कुरुक्षेत्र और विदेह क्षेत्र, राइट। कुरुक्षेत्र के भी दो पार्ट थे, देवकुरु और उत्तर कुरु। अपन देवकुरु और उत्तर कुरु को लास्ट लेक्चर में समझा। देवकुरु और उत्तर कुरु में कितने सरोवर होते हैं, कितनी यमकगिरी होती है, निषद और नील पर्वत से क्रम से सीतोदा और सीता नदी किस तरह से अर्ध परिक्रमा करते हुए पश्चिम और पूर्व दिशा में बहते हुए पश्चिम विदेह और पूर्व विदेह में पूर्व विदेह से निकल करके फिर लवण समुद्र में कैसे चले जाते हैं उसको अपन ने देखा था। अब देवकुरु और उत्तर कुरु का अभी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको अपनों को समझना है। नेक्स्ट सर प्रीवियस ठीक। अपन ने यहाँ से देखा था ये नील पर्वत, निषद पर्वत और नील पर्वत, वहाँ तिंगित सरोवर और केसरी सरोवर से सीतोदा नदी और यहाँ से सीता नदी निकलकर ये 5 सरोवर और यहाँ पर भी 5 सरोवर, हर एक सरोवर की दोनों साइड में 5-5 कांचनगिरी, यानी एक सरोवर के दोनों किनारों पर यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यानी 10-10 कांचनगिरी ऐसा हर एक सरोवर के दोनों किनारों पर हो जाएंगे। इसलिए टोटल 200 कांचनगिरी पर्वत होते हैं। यहाँ पे अपन ने देखा था कि यहाँ से 500 योजन आगे जाके दोनों साइड यमकगिरी मिलेंगे। सीता नदी और सीतोदा नदी के पूर्व तट पर और पश्चिम तट पर 2-2 यमकगिरी, यानी 4-4 यमकगिरी, 4 यमकगिरी टोटल यहाँ पे देखे थे। और 20 सरोवर, 5 इधर 5 इधर, और इस साइड भी 5 होते हैं और इस साइड भी 5 होते हैं। टोटल 20 सरोवर, 200 कांचनगिरी और 4 यमकगिरी देखा था। फिर अपन ने देखा था कि हर एक सरोवर होता है उसका प्रवेश द्वार होता है और निर्गम स्थान होता है, दैट मीन्स एंट्री और एग्जिट गेट होता है यहाँ हर एक जगह पर। और यहाँ पे पहुँचने पर एक बड़ा गेट आता है यहाँ पर। फिर यहाँ दोनों साइड ये जो आपको चेक बॉक्स जैसा दिख रहा है वो वन वेदी है, तो आप देख रहे हो वन वेदी चारों ही साइड है, राइट। इस तरह से पूर्व भद्रशाल और पश्चिम भद्रशाल की ये वन वेदी हो गई। यहाँ पर भी वन वेदी है और यहाँ पर भी वन वेदी है। ये जो पूरा कुरुक्षेत्र है उसके दोनों साइड में वन वेदी है और ये जो भद्रशाल वन है उसके चारों साइड में ये वन वेदी बनी हुई है, राइट। अब अपने को आगे और देखना है कि जो दिग्गजेंद्र पर्वत है वो कहाँ पर है। गजदंत पर्वत, उसके कलर कौन से हैं। और गजदंत पर्वत के बारे में भी अपन ने इतना देखा था कि ये जो नीचे के 2 गजदंत पर्वत है वो यहाँ पे जो निषद पर्वत है, तो दोनों गजदंत पर्वत उसका एक एक कॉर्नर है वो निषद पर्वत को टच होता है और एक एक कॉर्नर है वो यहाँ सुमेरु पर्वत को टच होता है। वैसे ये गजदंत पर्वत और ये गजदंत पर्वत में भी एक एक कॉर्नर है वो सुमेरु पर्वत को टच है और ऊपर वाला कॉर्नर है वो ऊपर जो ये नील पर्वत है उसको टच है। तो ये 4 गजदंत पर्वत हमने देखे थे। अब 8 जो दिग्गजेंद्र पर्वत है उसको देखना है और 4 जो गजदंत पर्वत है उसके कलर कौन कौन से होते हैं, उसके ऊपर कितने कूट होते हैं, क्या गजदंत पर्वत के ऊपर भी अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, सब कुछ अपन आज समझने का प्रयत्न करेंगे। ये आपको वृक्ष दिख रहा है, ये वृक्ष दिख रहा है, उस पर कुछ आपको दिख रहा है, वो सब क्या है। तो इन शॉर्ट आज देवकुरु और उत्तर कुरु का पूरा डिटेल अपन आगे समझते हैं। नेक्स्ट फाइन। देवकुरु और उत्तर कुरु ये दोनों भूमि के अभ्यंतर दक्षिण और उत्तर भद्रशाल के मध्य तथा पूर्व और पश्चिम भद्रशाल वन के मध्य में महानदी सीता और सीता नदी के दोनों तट पर 2 दिग्गजेंद्र पर्वत है। अब आप ऐसा पढ़ के डर जाओगे कि ये इतना सारा क्या लिखा हुआ है, लेकिन आचार्य महाराज को अपने को कुछ समझाना है तो वो किस तरह से समझाएंगे, तो किसी न किसी अपेक्षा से समझाएंगे। तो उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि देवकुरु और उत्तर कुरु ये दोनों क्या है, उत्तम भोगभूमि है।
तो ये दोनों भूभूमि के अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, दक्षिण और उत्तर भद्रसाल के मध्य में तथा पूर्व और पश्चिम भद्रसाल के मध्य में महानदी कौन कौन सी है? सीता और सीतोदा नदी, वो उनके दोनों तट पर दो दो दिग्गजेंद्र पर्वत स्थित है। अब ये जो सेंटेंस है वो देख के आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, इसको अपन डायग्राम में देखते हैं। नेक्स्ट डायग्राम होगा, हाँ इसको जूम कर दो, ये डायग्राम को जूम करो। तो अब दो दो टोटल जो दिग्गजेंद्र पर्वत है उसको अपन देखने का प्रयत्न करते हैं कि कहाँ पर होता है। पर नीचे से ले आओ बेटा, नीचे से। वहाँ पर लिखा था कि उत्तर कुरु और देवकुरु, तो ये आपका सुमेरु पर्वत है, तो उसके नीचे का पूरा आपका देवकुरु है और सुमेरु पर्वत की उत्तर साइड उत्तर कुरु है। तो उत्तर कुरु और देवकुरु के अभ्यंतर में, अभ्यंतर यानी अंदर, उसमें क्या बोला? दक्षिण और पूर्व दक्षिण और उत्तर भद्रसाल। तो ये सुमेरु, ये आपका पूरा जो देवकुरु है और ऊपर सुमेरु के ऊपर जो उत्तर कुरु है, तो उसके अंदर अपन आ गए और उसमें भी क्या बोला? दक्षिण और दक्षिण की साइड, तो दक्षिण की साइड यानी यहाँ पे हो गया, और पूर्व भद्रसाल और पश्चिम भद्रसाल। तो थोड़ा जूम आउट कर दो, कम जूम कर दो, थोड़ा और कम कर दो, और करो, ठीक है। अब एक बार ये सेंटेंस ले लो, इधर थोड़ा, इधर ले लो, थोड़ा ऊपर। फाइन। देवकुरु और उत्तर कुरु सेंटेंस देख देख के आपको उसमें दिखाएंगे, जिससे आप कभी ये सेंटेंस पढ़ो तो आपको दिक्कत ना हो कि ये सब क्या है। तो देवकुरु और उत्तर कुरु आपने देख लिया, सुमेरु पर्वत का नीचे का पोर्शन देवकुरु, ऊपर का पोर्शन उत्तर कुरु। इन दो भूमि के अभ्यंतर, अभ्यंतर यानी अंदर क्या है? दक्षिण और उत्तर भद्रसाल के मध्य, बीच में जो भद्रसाल वन है, तो नीचे का भद्रसाल वन दक्षिण भद्रसाल, ऊपर जो सुमेरु पर्वत के ऊपर जो भद्रसाल है वो उत्तर भद्रसाल। फिर क्या लिखा? पूर्व और पश्चिम भद्रसाल। सुमेरु पर्वत की राइट डायरेक्शन में जो भद्रसाल है वो पूर्व भद्रसाल, सुमेरु पर्वत की पश्चिम दिशा में जो भद्रसाल है वो पश्चिम भद्रसाल। तो उसके ये सब वन के मध्य क्या निकलती है? महानदी सीता और सीतोदा नदी निकलती है, और उसके दोनों तट पर क्या है? दो दो दिग्गजेंद्र पर्वत स्थित है। अब अपन उसमें देखते हैं डायग्राम में। फाइन, देखो ये आपका सुमेरु पर्वत है। अब सुमेरु पर्वत, तो ये हो गया उत्तर कुरु, ये पूरा उत्तर कुरु, ये नीचे पूरा हो गया देवकुरु। तो उसके उत्तर कुरु और देवकुरु भूमि के अभ्यंतर यानी अपन अंदर आए। फिर अंदर आने के बाद क्या बोला कि दक्षिण भद्रसाल, तो ये आपका भद्रसाल वन है। ये जो पूरा आपको ये बॉर्डर दिख रही है भद्रसाल वन, जो हमेशा मैं बोलती हूँ जैसे काजू कतली होता है वैसे शेप में है। तो ये जो भद्रसाल है, तो ये आपका दक्षिण भद्रसाल वन हो गया, राइट, नीचे का, और ये आपका उत्तर भद्रसाल हो गया। ये सुमेरु पर्वत के इस साइड का पूर्व भद्रसाल और सुमेरु पर्वत के इस साइड का पश्चिम भद्रसाल। अब उसमें क्या लिखा था कि जो पूर्व भद्रसाल, पश्चिम भद्रसाल, उत्तर भद्रसाल और दक्षिण भद्रसाल वनों के मध्य में कौन सी नदी बहती है? तो अपने को पता है, ये यहाँ से सीतोदा नदी, यहाँ से सीता नदी, ये नदी है वो भी यहाँ से आई तो सीता नदी, और ये सीतोदा नदी। तो चारों साइड सीता सीता, ये सीतोदा और ये सीतोदा नदी, तो दोनों नदी सीता और सीतोदा नदी है। चारों वनों में से सीता और जो सीतोदा नदी बहती है, राइट। अब उसके दोनों तटों पर क्या है? दो दो दिग्गजेंद्र पर्वत है। तो अपन देखते हैं उसके दोनों तट यानी जैसे यहाँ से ये नदी आई, राइट, फिर ये नदी यहाँ टर्न लेती है, तो ये पूर्व तट और ये पश्चिम तट। तो ये एक दिग्गजेंद्र पर्वत, ये दूसरा दिग्गजेंद्र पर्वत। ये कौन से वन में है? उत्तर भद्रसाल वन में, सीता नदी के दोनों तटों पर दो दिग्गजेंद्र पर्वत। अब ये पूर्व भद्रसाल वन, तो पूर्व भद्रसाल वन में
सीता नदी के दोनों तटों पर 2 दिग्गजेंद्र पर्वत। यह आपका हो गया दक्षिण भद्रसाल, और दक्षिण भद्रसाल में सीतोदा नदी के दोनों तटों पर 2 दिग्गजेंद्र पर्वत, और यह आपका हो गया पश्चिम भद्रसाल। तो पश्चिम भद्रसाल में सीतोदा नदी के दोनों तटों पर 2 दिग्गजेंद्र पर्वत। तो टोटल कितने हो गए? 8 दिग्गजेंद्र पर्वत हो गए। तो समझना कितना इजी है, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। सुमेरु पर्वत का ऊपर का जो पोर्शन है वो उत्तर कुरु, नीचे का पोर्शन है वो देवकुरु, उसके अंदर आना है, और फिर अंदर आने के बाद उसके जो भद्रसाल वन है तो वो ये दक्षिण भद्रसाल वन हो गया, ये उत्तर भद्रसाल वन हो गया, ये पूर्व भद्रसाल और ये पश्चिम भद्रसाल। तो ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण भद्रसाल वन है, उसमें से सीतोदा और सीता नदी, ये हो गई दोनों सीतोदा, क्योंकि ये सेम ही यहाँ से जाके यहाँ, तो ये सीतोदा और ये सीता यहाँ से आके इस साइड, तो सीतोदा और सीता नदी बहती है, राइट। अब उसके दोनों तटों पर, तो ये दोनों तट हो गए पूर्व पश्चिम, ये दोनों तट, ये पूर्व पश्चिम, ये दोनों तट, तो ये उत्तर तट हो गए, दक्षिण तट, ऊपर का पोर्शन उत्तर तट और ये दक्षिण तट। तो दोनों तटों पर क्या है? 2-2 दिग्गजेंद्र पर्वत है। तो टोटल आपको 8 दिग्गजेंद्र पर्वत दिख रहे हैं। अब ये पर्वतों के नाम क्या है, राइट? ये पर्वतों पे कौन निवास करता है? जैसे यमकगिरी पर चित्रा, विचित्रा, यमक, मेघ नाम के देव निवास करते थे, राइट। या कांचनगिरी पर देव निवास करते थे, देवों के भवन थे। फिर यहाँ पे दिग्गजेंद्र पर्वत पे कौन निवास करता है? नेक्स्ट अपन देखते हैं, वो प्रीवियस स्लाइड में ठीक है। इन 8 दिग्गजेंद्र पर्वतों की ऊंचाई कितनी है? 100 योजन। टोटल पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 100 योजन। भूमि पर चौड़ाई 100 योजन और शिखर पर चौड़ाई 50 योजन है। यानी पर्वत तो गोल टाइप के हैं, ये पर्वत है, राइट। तो उसकी टोटल हाइट कितनी हो गई? 100 योजन। भूमि पर चौड़ाई यानी पर्वत सपोज इधर एंड हो रहा है, तो यहाँ पर उसकी चौड़ाई कितनी है? तो 100 योजन। और शिखर पर जाते जाते वो पर्वत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 50 योजन। नेक्स्ट, तो पर्वत की आपको जमीन पर चौड़ाई और शिखर पर कितनी है वो पता चल रहा है। मेरू पर्वत की पूर्व दिशा में भी भद्रसाल वन है, अपन ने देख लिया पूर्व दिशा में भी भद्रसाल है। नेक्स्ट, इसके नीचे यहाँ से बहने वाली सीता नदी के उत्तर तट पर पद्मोत्तर और नीलवान पर्वत है, राइट। नेक्स्ट, ये पर्वतों के नाम आए। इस मेरू की दक्षिण दिशा में देवगुरु भोगभूमि भी अवस्थित है, अपन ने देख ली वहाँ पे। इसके मध्य जो भद्रसाल वन है वहाँ सीतोदा नदी के पूर्व तट पर स्वस्ति और पश्चिम तट पर अंजन नाम के पर्वत है। नेक्स्ट, फाइन। अब सुमेरु पर्वत की जो पश्चिम दिशा में जो भद्रसाल है, आपको याद रहना चाहिए सुमेरु पर्वत सेंटर में, ये राइट, आपके राइट हैंड है वो पूर्व दिशा, लेफ्ट हैंड है वो पश्चिम दिशा, टॉप वाला उत्तर दिशा और नीचे वाला दक्षिण दिशा। तो 4 भद्रसाल वन आपको मिल जाएंगे सुमेरु पर्वत के ऊपर नीचे आजू बाजू में, राइट। अब उसमें सीता और सीतोदा नदी जो पास होती है उसके दोनों तट पर अपन ने 2-2 दिग्गजेंद्र पर्वत यानी टोटल 8 दिग्गजेंद्र पर्वत दिखे। तब यहाँ पे उसके नाम बताए हैं। तो सुमेरु पर्वत की जो पश्चिम दिशा थी, दैट मीन्स आपका लेफ्ट हैंड साइड, उसमें जो भद्रसाल वन है उसके मध्य सीतोदा नदी है डेफिनेटली, और उसके दक्षिण तट पर कुमुद और उत्तर तट पर पलाश नाम के पर्वत है, राइट। और जो सुमेरु पर्वत है उसकी उत्तर दिशा यानी सुमेरु पर्वत के ऊपर जो उत्तर कुरु भूमि स्थित है, और उसके मध्य भद्रसाल वन में सीता नदी के पश्चिम तट पर अवतंस और पूर्व तट पर रोचन नाम का पर्वत है, राइट। अभी हम आपको डायग्राम में दिखाएंगे, लेकिन इतना पढ़ कर के भी आप मन में विजुलाइज कर सकते हो। ये सुमेरु पर्वत उत्तर दिशा, उसमें से सीता नदी आ रही है और सीता नदी के जो दोनों तट हैं, फाइन, ये सुमेरु पर्वत, ये उत्तर दिशा, वहाँ सीता नदी आ रही है। तो ये जो उत्तर भद्रसाल वन है ये उत्तर कुरु भूमि है, उसके दोनों तट पर 2 पर्वत है। एक का नाम है अवंतस जो पश्चिम तट पर अवंतस,
और पूर्व तट पर रोचन नाम का दिग्गजेंद्र पर्वत है। अभी अपन ने ये भी देखा था कि सुमेरु पर्वत है, उसके पश्चिम भद्रसाल वन में सीतोदा नदी के दोनों तट पर जो दिग्गजेंद्र पर्वत है वो ये दो दिग्गजेंद्र पर्वत है। ये उत्तर का दिग्गजेंद्र पर्वत और ये दक्षिण का दिग्गजेंद्र पर्वत हो गया। तो इस तरह से आपको ये दोनों भी समझना है और ये दोनों भी समझना है। अब इसको याद कैसे रखें, तो बहुत इजी है, इसको और सिंप्लीफाइड आगे किया जाएगा। नेक्स्ट ये स्लाइड पे फाइन, यहाँ तक हो गया। फिर इन 8 पर्वतों पर दिग्गजेंद्र देव निवास करते हैं। ये 8 पर्वत है, उस पर कौन निवास करता है, तो दिग्गजेंद्र देव निवास करते हैं। और मेरू पर्वत की ईशान कोण में वैडूर्य मणिमय माल्यवान पर्वत, ठीक है। ये जो 4 गजदन पर्वत है उसके कलर कौन से हैं और किस किस दिशा में है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, राइट। जो सुमेरु पर्वत है उसकी ईशान दिशा आपको पता होगी, जो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच का जो पोर्शन होता है उसे ईशान दिशा कहते हैं। तो ईशान कोण में वैडूर्य मणिमय माल्यवान पर्वत है। जो गजदन पर्वत नाम क्यों पड़ा है, जैसे गजदंत हाथी के जो दांत होते हैं वो क्या किस प्रकार के होते हैं, तो उस प्रकार के ये पर्वतों का शेप है। ये पर्वत जो है उनका आकार कैसे है, जैसे सुमेरु पर्वत की साइड में वो पर्वत की चौड़ाई ज़्यादा है और ऊपर जाते जाते जैसे हाथी दांत होते हैं वो पहले चौड़े होते हैं और ऊपर जाते जाते क्या पतले हो जाते हैं। तो ऐसा इस जिसका शेप होता है हाथी दांत जैसा, इसलिए पर्वतों का जो 4 गजदन पर्वत है उनका शेप भी हाथी दांत जैसा है, इसलिए उसका नाम पड़ गया गजदन पर्वत। तो जो ईशान कोण में जो गजदन पर्वत है वो वैडूर्य मणिमय कलर का है और उसका गजदन पर्वत का नाम है माल्यवान पर्वत। आग्नेय कोण में जो पर्वत है महासोमनेस नाम है और वो रुपये यानी चांदी के कलर का है। आग्नेय कोण आपका किस दिशा में पड़ जाएगा, पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीच का जो पोर्शन होता है वो आग्नेय कोण, तो वहाँ पे जो गजदन पर्वत है उसका नाम है महासोमनेस। फिर जो नैऋत्य दिशा है उसमें तपाए हुए स्वर्ण वाला तपाया हुआ सोना होता है, उसका जो कलर होता है उस कलर का विद्युत प्रभ नाम का पर्वत है, राइट, नैऋत्य दिशा में। और नैऋत्य दिशा कहाँ पे मिलेगी आपको, तो दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के बीच की दिशा, तो वो नैऋत्य दिशा। और जो वायव्य दिशा दैट मीन्स पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा वायव्य दिशा, तो उसका वहाँ जो गजदन पर्वत है वो गोल्डन कलर का है और उसका नाम है गंधमादन। तो इस प्रकार से 4 गजदन पर्वत हुए। अब अपन डायग्राम में देखते हैं। डायग्राम में आज तो आपने आज 8 दिग्गजेंद्र पर्वत देखे और 4 जो गजदन पर्वत है उसको देखा हो जाएगा। तो गजदन पर्वत जो अपन जब से पढ़ रहे तब ऐसे लंबे लंबे देख रहे थे, तो ये क्या है, तो आज अपन उसको समझते हैं। इसको थोड़ा जूम आउट कर दो और फाइन। तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये जो दिख रहा है ये सुमेरु पर्वत आपका सेंटर में है, राइट, गोलाकार। फिर ये आपका गजदन पर्वत, ये दूसरा गजदन पर्वत, ये तीसरा गजदन पर्वत, ये चौथा गजदन पर्वत। तो ये जो गजदन पर्वत है वो अपन ने इतना तो देख लिया था कि एक साइड सुमेरु पर्वत को ये सारे पर्वत का एक कोना सुमेरु पर्वत को टच करता है और एक एक कोना उसके आजू बाजू वाले निषद और नील पर्वत को टच करते हैं, राइट। पर ये गजदन पर्वत कौन कौन सी दिशा में है और उसका नाम क्या है, तो अपन ने सबसे पहले देखा ये ईशान दिशा में एक गजदन पर्वत है, ये आपके आग्नेय कोण में एक गजदन पर्वत है, एग्जैक्ट पूर्व पश्चिम में नहीं है, पूर्व पश्चिम तो ये है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं है, ये ईशान दिशा, ये आपकी आग्नेय दिशा, ये नैऋत्य दिशा और ये वायव्य दिशा। चारों दिशा में एक एक पर्वत है और उसके कलर भी फिक्स है। तो एक डायग्राम होगा जिसमें दिखेगा, और ऊपर ले जाओ, ये डायग्राम फाइन। ये आपके 4 पर्वत हो गए। तो इसमें आपको अच्छे से और समझ में आ रहा है कि ये जो गजदन पर्वत है वो बिल्कुल हाथी दांत के शेप के आकार के इसमें ड्रॉ करने का ट्राई किया है। ये देखिए जो सुमेरु पर्वत की साइड में जो गजदन पर्वत का कॉर्नर टच हो रहा है वो थोड़ा मोटा है,
यहाँ पे, और ऊपर जाते जाते ये गजदन पर्वत बिल्कुल हाथी दांत की तरह पतले हो जाते हैं। ऐसे ही आप चारों साइड देख लीजिए, सुमेरु पर्वत को जो पोर्शन टच हो रहा है वो थोड़ा मोटा है, फिर ऊपर जाते जाते थीन हो जाएगा, पतला, फिर यहाँ पे भी, यहाँ पे मोटा है, यहाँ नीचे आते आते पतला, और यहाँ पे भी ये पोर्शन गजदन हाथी दांत की तरह मोटा, और फिर यहाँ आके पतला। यहाँ उसके कलर भी ड्रॉ करने के वैसे ही फिलअप करने के ट्राई किया है कि ये फर्स्ट आपका नैऋत्य दिशा का, ये आग्नेय, ये ईशान कोण, ये आग्नेय, ये नैऋत्य दिशा, और ये वायव्य दिशा के 4 पर्वत। ये वैडूर्य मणि जैसा कलर, ये चांदी जैसा कलर, ये आपका हो जाएगा तपाई स्वर्ण जैसा कलर, और ये गोल्डन कलर। तो इस प्रकार के ये 4 पर्वत हैं, राइट। अब ये 4 पर्वतों के अपने अपने नाम हैं, तो अपन आगे और देखते हैं। ये फर्स्ट जो पर्वत है उसका क्या नाम है, ये सेकेंड पर्वत का नाम क्या है, ये थर्ड पर्वत का नाम क्या है, और ये फोर्थ पर्वत का नाम क्या है। नेक्स्ट, फाइन। तो अभी तक अपन ने जितना समझा, 8 दिग्गजेंद्र पर्वत और 4 गजदन पर्वत, उसको यहाँ एक सिंपल चार्ट के थ्रू भी आपको बता दिया है कि जब कभी एग्ज़ाम हो और उसमें पूछा जाए कि पूर्व भद्रसाल वन में जो सीता नदी है उसके दोनों तट पर कौन से दिग्गजेंद्र पर्वत है, तो हमको कैसे याद आएगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि सबसे पहले उत्तर कुरु, राइट। उत्तर कुरु यानी आपको याद आ जाना चाहिए जो सुमेरु पर्वत है उसके ऊपर का पोर्शन। फिर उसमें से कौन सी नदी निकलती है, तो सीता नदी। सीता नदी के दोनों तट बता दिए, पूर्व तट, पश्चिम तट। पूर्व तट पर कौन सा पर्वत, कौन सा दिग्गजेंद्र पर्वत, तो रोचन। और पश्चिम तट पर कौन सा दिग्गजेंद्र पर्वत, तो अवतंस। तो इस प्रकार से 2 दिग्गजेंद्र पर्वत आपने यहाँ पे देखे। तो कितना सिंपल कर दिया कि उत्तर कुरु में भी कौन सी नदी निकलती है, सीता नदी, उसके दोनों तट बता दिए, और पूर्व तट पर रोचन पर्वत और पश्चिम तट पर अवतंस पर्वत। जो वहाँ पे सीधा आपको थियरी में लिखा हुआ था उसको यहाँ डायग्राम में बता दिया, जिससे बार बार डायग्राम देखने से वो चीज़ याद हो जाती है। और इसको हमने जो उत्तर कुरु और देव कुरु है उसमें भी आपको 8 दिग्गजेंद्र पर्वत दिखाए थे। नेक्स्ट, फिर अपन देवकुरु में आ जाए। देवकुरु दैट मीन्स आपको याद है सुमेरु पर्वत के नीचे कौन सी नदी, तो सीतोदा नदी, उसका पूर्व तट और पश्चिम तट। तो पूर्व तट पर स्वस्तिक पर्वत और पश्चिम तट पर अंजन नाम का दिग्गजेंद्र पर्वत है। नेक्स्ट, अब आपका आ जाएगा पूर्व भद्रसाल वन, सुमेरु पर्वत की राइट डायरेक्शन, पूर्व दिशा, पूर्व भद्रसाल वन, उसमें कौन सी नदी आ जाएगी, सीता नदी। और सीता नदी का अब उत्तर तट और दक्षिण तट। तो उत्तर तट और दक्षिण तट क्यों बोला, जैसे फॉर एग्जांपल ये सुमेरु पर्वत है, राइट, बीच में सेंटर में गोल में। तो सुमेरु पर्वत की पूर्व भद्रसाल वन यानी आपकी राइट डायरेक्शन पूर्व भद्रसाल वन होगा। तो ये पूर्व भद्रसाल वन है। अब यहाँ इसके दोनों तट पर पर्वत है, तो ये कैसे गिना जाएगा कि ये उत्तर तट हो गया और ये दक्षिण तट हो गया, राइट। पूर्व पश्चिम किसको बोलते हैं, पूर्व पश्चिम इस तरह से बोलते हैं, पर जब ये इस डायरेक्शन में थे उत्तर तट और ये दक्षिण तट, इसलिए सीता नदी का उत्तर तट और ये दक्षिण तट। सीता नदी के उत्तर तट पर पद्मोत्तर पर्वत, सीता नदी के दक्षिण तट पर नीलवान पर्वत है। नेक्स्ट, अब पश्चिम भद्रसाल वन यानी सुमेरु पर्वत की लेफ्ट डायरेक्शन, वहाँ पे पश्चिम भद्रसाल वन, वहाँ सीतोदा नदी है और सीतोदा नदी के दोनों तट उत्तर तट और दक्षिण तट। तो सीतोदा नदी के उत्तर तट पर पलाश पर्वत और सीतोदा नदी के दक्षिण तट पर कुमुद नाम का पर्वत है। तो इस प्रकार से 8 दिग्गजेंद्र पर्वत आपको समझ में आ गए।